तो जैसे एक मूर्तिकार है, वो किसी भी पत्थर को देख के विचार करता है कि इससे मुझे क्या बनाना है, और वही वो बना भी लेता है, क्योंकि उसको बनाना आता है। हमको भी बनाना आ जाए, बिगाड़ना तो सबको आया था, लेकिन बनाना गुरु सिखाता है। एक इंग्लिश की कोटेशन है कि उसमें आता है कि मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, कि मनुष्य जो है वो बनाता है लेकिन भगवान बिगाड़ देता है। ये मनुष्य की अपनी सोच है कि मैंने तो बड़ा अच्छा बनाया और मेरा हंसता खेलता संसार एक परिस्थिति लाके भगवान ने बिगाड़ दिया। लेकिन गुरु हमें क्या बताते हैं कि गॉड प्रपोजेस मैन डिस्पोजेस, कि भगवान तो सही बनाता है, हम उसको बिगाड़ते रहते हैं। अपनी इच्छा करके, अपना स्वार्थ रख के हम ही उसको बिगाड़ते हैं और हम उसको बिगड़ा हुआ देखते हैं। इसलिए जो भी कुछ सामने आती है, परिस्थिति, दृश्य, वो समझो कि मेरी उन्नति के लिए आता है, मुझे जगत से उपराम होने के लिए आता है, मुझे मुक्ति की तरफ ले जाने के लिए आता है। हर चीज़ में भलाई छिपी हुई है। शुरू में बड़ी बिगड़ी हुई बात लगती है, बाद में वही बात मनुष्य बोलता है हाँ उस बात में भलाई थी। सबसे बड़ी भलाई ये है कि आप नश्वरता देख लेते हो ना जगत में, कि संसार नश्वर है, सदा रहने वाला नहीं है। वैराग्य पक्का होता है और हमारा मन भगवान में लगता है, ज्ञान की तरफ हम जाते हैं। कोई ना कोई भलाई है, हर चीज़ में कुछ भलाई है। वो भलाई देखने वाली जो समझ है वो हमें सत्संग में आके गुरु से मिल जाती है। तो हम भी कल्पना कर लें कि हमको अपना जीवन कैसा बनाना है। पहले विचार करो, सही विचार रखो। विचार सही होंगे तो सब कुछ सही होता चला जाएगा। तो विचार अपना करके कि मुझे जीवन कैसे बनाना है, तो बुद्धि का, विवेक का, सबका इस्तेमाल करके अपने जीवन को बनाओ। आप अपना जीवन बनाओ या बिगाड़ो, तुम्हारे हाथ में। तेरे हाथ में है जीवन बनाना, हीरा कौड़ी के लिए ना गंवाना। मनुष्य जन्म हीरा जन्म है, इसको कौड़ियों के लिए नहीं गंवाया जा सकता है। लेकिन माया के क्षणिक सुख के लिए वो कौड़ी के समान है, उसको हम क्या करते हैं, हम उसको बर्बाद कर देते हैं। हर एक ने अपना जीवन जगत की इच्छाएं रख के, स्वार्थ रख के, जल्दीबाजी, उतावलापन रख के बिगाड़ा ही होगा, बनाया नहीं होगा। ज्ञान में आके सही समझ मिली, सत्संग में आके सही समझ मिली, तो हम लोग उसको ठीक से बना भी पा रहे हैं। तो हमें पहले अपना अच्छा विचार रखना है। सिनेमा में भी पहले स्टोरी लिखी जाती है, बनाई जाती है। पात्र गलत करते हैं तो उन्हें डायरेक्टर हटा भी देता है, स्टोरी तो वही रहेगी। बोलते हैं इसी हिसाब से तुम्हें एक्टिंग करनी है। अगर कोई ठीक एक्टिंग नहीं कर पाता है तो उसको हटा देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं उसकी जगह पे दूसरे को। नाटक में भी ऐसा ही होता है। बचपन में स्कूल में आप लोगों ने अगर कोई ड्रामा, कोई नाटक किसी में पार्ट लिया होगा, किसी डांस में, किसी भी एक्टिविटी में, और अगर उसमें आप ठीक नहीं कर पा रहे होंगे, कई बार तो समझाया टीचर ने मान लो, मगर आपसे नहीं ठीक हो पा रहा है, तो वो क्या कहता है कि नहीं इसकी जगह पे ना इस बच्चे को ले लेते हैं, इसको रहने देते हैं, ये नहीं कर पाएगा। क्योंकि वो जैसा डायरेक्टर चाहता है वैसा नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसको हटा दिया जाता है। हम भी जैसा भगवान चाहते हैं वैसा अगर नहीं करते हैं तो भगवान हमको बीच में से हटा देता है। अब वो किसी और से कार्य लेगा, किसी और से कार्य कराएगा, क्योंकि तुम उसको ठीक कर ही नहीं पा रहे हो और अपने बदकर्म बनाते जा रहे हो, शिकवा शिकायत करके। ईश्वर की भी निंदा करते रहते हैं, औरों की भी करते रहते हैं, हम अपने बुरे कर्म बनाते रहते हैं। तो भगवान सोचता है कि जब ये अपना जीवन बना ही नहीं पा रहा है तो फिर इसके लिए हम आगे क्या कर सकते हैं। अब इसको हटाओ, फिर दोबारा से इसको फिर मनुष्य जन्म मिलेगा, तब ये ज्ञान पक्का करेगा, वरना तो सब बदकर्म में ही लगे रहते हैं। तो हमें अपने कर्मों के प्रति सावधानी भी रखनी है और हमको अपने विचार भी ठीक रखने हैं। और देख, खेल बना हुआ है, उसमें हमको अच्छा पार्ट प्ले करना है ताकि हमको बेस्ट एक्टिंग का अवार्ड मिल जाए।
फिल्मों में मिल जाता है ना सबको अवार्ड बेस्ट एक्टिंग का, तो हम जो सामने बात आती है उसमें सबसे अच्छा करके दिखाएं। और अभी समझ लेना कि अभी घर गृहस्थ वाली एक्टिंग नहीं करनी है, अब आपको पार्ट प्ले करना है कि मैं भक्त हूँ, मैं सत्संगी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ। अब हमको वो पार्ट प्ले करना है। आप सोचोगे एंड तक चलो जो मेरे सामने हो गया मैं उसी को बेस्ट एक्टिंग करूँ, मैं माँ बन गई तो माँ की बेस्ट एक्टिंग करूँ, सास बन गई तो सास की बेस्ट एक्टिंग करूँ, बहू हूँ तो बहू की बेस्ट एक्टिंग करूँ, जो भी हूँ मैं उसी की मैं बढ़िया एक्टिंग करके दिखाऊँ, उसमें बड़ा आप सोचते हो कि मेरा नाम हो जाएगा। तो पहले थे तुम घर गृहस्थी वाले, अभी मैं शिष्य हूँ या मैं भक्त हूँ ये मानना है, अपने को जीव नहीं मानना है और अपने को साधारण घर गृहस्थी वाला नहीं मानना है। तो एक भक्त को कैसा होना चाहिए उसमें बेस्ट एक्टिंग करके दिखाओ, एक शिष्य को कैसा होना चाहिए उसमें बेस्ट एक्टिंग करके दिखाओ। जगत की एक्टिंग तो बहुत कर ली, अब आपकी पिक्चर में दूसरा रोल आ गया है, अब आपका रोल चेंज हो गया। एक बार बात चल रही थी जैसे कभी कोई पिक्चर होती है उसमें कोई हीरो होता है, तो शुरू में हीरो हीरोइन वो पति पत्नी बने हैं, उनका बेटा है, संतान है, चल रही है उनकी गाड़ी बड़ी हंसती खेलती, तो अपनी पत्नी को बड़ा प्रेम कर रहा है। अचानक किसी वजह से एक्सीडेंट से या किसी कारण से हीरो की मृत्यु हो जाती है। अब वो जो हीरोइन होती है वो याद करती है, फिर अपने बच्चे को पालती है, और वो बच्चा बड़ा होके सेम हूबहू शक्ल का बनता है। उस वही वाला एक्टर जो है अब अपना बेटे के रूप में आता है, हीरो वही है, लेकिन अब वो क्या एक्टिंग करेगा, अब वो अपनी जो पत्नी है पहले उसके संग पत्नी वाला रोल एक्टिंग वैसे प्रेम कर रहा था, तो अब तो वो उसको अपनी माँ समझ के बेटे वाला रोल करेगा ना। वही पिक्चर है, दूसरी पिक्चर नहीं आई, लेकिन आधी पिक्चर के बाद वो पहले कुछ था अब वो कुछ और होके आ गया, तो अब वो उसमें बड़ी अच्छी एक्टिंग करता है। तो तुम भी इसी जन्म में पहले घर गृहस्थ वाली एक्टिंग कर रहे थे, अब इसी जन्म में तुम भक्त वाली एक्टिंग करो, शिष्य वाली एक्टिंग करो। है भी ये एक्टिंग ही है, क्योंकि वास्तव में आत्मा में तो ब्रह्म में तो जगत है ही नहीं, उसमें तो जगत बना ही नहीं है। तो जब उसमें जगत बना ही नहीं है तो उसमें क्या एक्टिंग करेंगे। लेकिन ये भी हमारा एक मन का बहलाव है कि ऐसा होता है वैसा होता है। जब आत्म जागृति में आते हैं तो उसके बाद कुछ नहीं है। कितनी बार ये दृष्टांत चला है कि सपने में आप देख रहे हो कहीं जंगल में जा रहे हो, किसी जंगली जानवर ने काट लिया, घाव हो गया, खून बह रहा है, वैद्य के पास जाते हैं, दवाई लेते हैं, मरहम पट्टी कराते हैं, दर्द भी हो रहा है, उसको डॉक्टर को वैद्य को फीस भी दे दी, फिर आए, तब तक आँख खुल गई। जब आँख खुली तो अपने घर में हो, अपने कमरे में, अपने पलंग पे, अपने बिस्तर पे हो, कहीं जंगल में नहीं हो, कहीं भटके हुए नहीं, किसी जानवर ने तुम्हें नहीं काटा, ना वहाँ घाव है ना वहाँ दर्द है। तो जब घाव ही नहीं है, दर्द ही नहीं है, ना वो हकीम वैद्य है डॉक्टर, ना हमने फीस दी, कुछ भी नहीं है ना जागृत अवस्था में आने के बाद। तो आत्म जागृति में आने के बाद कोई एक्टिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब तक हम हैं अपने को थोड़ा देह मानते हुए, देह अध्यास में, तभी हमें लगेगा कि संसार के जंगल में हम भटक गए हैं, खो गए हैं, माया रूपी जंगली जानवर ने हमें काटा, हमें बहुत घाव दे दिए, बड़ी तकलीफ़ें दे दी, और फिर हम गुरु की तलाश कर रहे हैं, जैसे वो वैद्य की डॉक्टर की तलाश कर रहा था। फिर हमें गुरु की तलाश होती है, गुरु मिल जाता है, उसको हम तन मन धन की फीस देते हैं, उससे हम ज्ञान की औषधि लेते हैं, सर्व रोग का औषध नाम, जो भी हमारे रोग थे, जो परेशानियां थी, तकलीफ़ें थी, तो उसको हम सोचते हैं कि चलो अब ये हमारी मिट जा रही हैं। तो हमने गुरु से ज्ञान लिया, श्रद्धा रखी, समर्पण रखा, फिर लग रहा है कि अब मेरा रोग, अज्ञानता का रोग, देह अध्यास का रोग जो है मेरा दूर हो रहा है।
लेकिन जब आत्म जागृति में आते हो तो आप देखोगे कि मेरे अंदर तो कभी अज्ञान था ही नहीं। जगत तीनों कालों में मेरे अंदर नहीं था, अज्ञान तीनों कालों में मेरे अंदर नहीं था, और मैं तो पहले से ही शुद्ध स्वरूप आत्मा हूँ। मेरे अंदर ये अज्ञान आया ही नहीं था। वो स्थिति कभी महसूस करके देखोगे तो ही आनंद आएगा कि हमारी कितनी उच्च कोटि की स्थिति होती है। यही हमें पाठ करते करते अपने उस स्वरूप में आ जाना, फिर लगेगा वो तुरिया पद हो जाता है जहाँ कुछ भी नहीं है। ये सबसे उच्च कोटि की अमरलोक की परम पद की हमारी स्थिति होती है, जहाँ हमको जगत जगत लगता ही नहीं है ही नहीं, है ही जगदीश, माया है ही नहीं, है ही ब्रह्म। मतलब या तो आप उसको माया जान के व्यवहार करते हो या ब्रह्म जान के अपनी स्थिति बना लेते हो। विचार हमारा कौन सा है? हम विचार करें, अगर ब्रह्म विचार कीजिए तो जगत है कहाँ। जब ब्रह्म का विचार किया तो जगत है ही नहीं, और जगत दिखाई देता है भ्रम के आधार से, भ्रम संशय के आधार से जगत दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो जगत बना ही नहीं है। हमारे भीतर कौन से विचार चलते हैं? क्या हमारे विचार में ब्रह्म आता है या हमारे विचार में भी जगत ही रहता है, जगत की बातें रहती हैं? सारा खेल विचारों का ही है, ख्यालों का ही खेल है। ख्यालों को गुम कर दिया तो हमारे लिए कुछ बचा ही नहीं। मनुष्य ख्यालों के अधीन हो जाता है, ख्याल क्रिएट भी करता रहता है अच्छे बुरे, और उनके अधीन भी होता है। लेकिन कभी थॉटलेस अवस्था आ जाए, निर्विचार अवस्था, वो ज्ञान का विचार करते करते, आत्मा का विचार करते करते फिर आपकी निर्विचार अवस्था आएगी, जहाँ पे आपको जगत का विचार आएगा ही नहीं, देह का विचार हमको फिर वहाँ पे आएगा ही नहीं। तो हमारे विचार में ब्रह्म रहता है कि हमारे विचार में अभी भी जगत रहता है? तुम्हारी नज़रें अंगों पर चली जाती हैं कि ये स्त्री है या पुरुष है, लेकिन नज़र ब्रह्म पर नहीं जाती। हमारी नज़रें आकृति पे चली जाती हैं, ये गाय है, ये कुत्ता है, ये कौवा है, ये घोड़ा है, ये स्त्री है, ये पुरुष है। हम आकार को देखते हैं ना, लेकिन आकार में निराकार को देखो, उस आकृति में भी ब्रह्म को देखो। ये अभ्यास करना है, ये प्रैक्टिस करनी है। जो सामने आए वो सब भगवान का ही रूप है, वो सब है ही भगवान। तो हमें नज़र अपने ब्रह्माकार वृत्ति बना के नज़र ब्रह्म पे ही टिकानी है। जब तक तुम श्रवण तक ब्रह्म रखते हो तब तक हम देख नहीं पाते हैं, हर जगह भगवान देख नहीं पाते। सुन लिया, अभी ज्ञान सबने सुन लिया, है ही आत्मा, है ही भगवान, पक्का भी हो गया, सुनाने के लिए पक्का हो गया, सुनने के लिए याद रह गया, और दूसरे को ज्ञान सुनाने के लिए पक्का हो गया। लेकिन उस पर अपनी स्थिति अभी बनी कि नहीं बनी, वो तो उसके साक्षी आप स्वयं, कि हम केवल सुनने तक ही ब्रह्म रखते हैं। लेकिन हमारा मन सुनना चाहिए, केवल कान ना सुने। मन तो सुने ना ज्ञान की बातें, मन सुनेगा तो मन लगेगा उसमें, और ज्ञान जीवन में लग जाएगा। कानों तक सुन लिया, हाँ ये बात मैंने सुनी है, ये मैं जानता हूँ, मुझे पता है, मैंने पढ़ा था, मैंने सुना था, लेकिन व्यवहार में देखो तो उनके ऊपर आप चल ही नहीं रहे, क्योंकि मन से नहीं सुना था हमने। तो मन से सुनो ज्ञान को, केवल कानों से नहीं सुनो। ये ज्ञान श्रद्धा का विषय है, विश्वास का विषय है, इसको हमें मन से सुनना है। और जीव भाव में हम कभी हंसते रहते हैं, कभी रोते रहते हैं। जब तक हम जीव भाव में हैं तब तक हम दुखी सुखी होते रहेंगे, लेकिन जब मन से ज्ञान सुनेंगे, ब्रह्माकार वृत्ति में आएंगे, तब हमारा ये रोना धोना, हंसना गाना, ये सब हमारा खत्म हो जाता है। तुम किसी की हमदर्दी लेना चाहते हो तभी बीमारी का वर्णन करते हो। ये भी बात समझ लो, कोई अपनी बीमारी का बहुत वर्णन करता रहता है, जो मिलने आएगा उससे बीमारी का वर्णन करेगा, बार बार करेगा, जब तक बीमारी ठीक नहीं हो जाती है। कोई पूछेगा क्या हाल है, अरे ये है वो है, हर एक को अपना दर्द, अपनी परेशानी बताते रहते हैं, तो अगला फिर अपनी बात बता ही नहीं पाता आपको।
आप ही की सुन के, आप ही को तसल्ली दे के, अच्छा ये दवाई कर लेना, अच्छा इस डॉक्टर को दिखा लेना, अच्छा ठीक है आराम करो हम जा रहे हैं, वो चला जाता है। क्योंकि आपने अपनी बीमारी का ही वर्णन करना शुरू कर दिया। अब बीमारी का वर्णन क्यों किया? क्योंकि आप उसकी हमदर्दी लेना चाहते हो, वो सिंपैथी दे, वो आपको तसल्ली दे। क्योंकि अपने आप से आप अपने को तसल्ली दे नहीं पा रहे हो, अपने से आप अपने को सुखी प्रसन्न कर नहीं पा रहे। सोचते हैं कि दूसरे को बताने से मेरा दुख हल्का हो जाएगा, लेकिन बीमारी का वर्णन दादा भगवान तो डॉक्टर के आगे भी नहीं करते थे। उनके शरीर में तकलीफ़ पीड़ा होती थी, सत्संगी लोग उनको डॉक्टर के पास भी लेके जाते थे। तो डॉक्टर पूछे, हाँ बताइए क्या हाल है, क्या तकलीफ़ है? तो पहले तो उनके मुँह से यही निकलता था, हमें तो कोई तकलीफ़ नहीं है, यही लोग ले आए हैं हमको, यही बताएंगे क्या तकलीफ़ है। क्योंकि वो बोले हमें तकलीफ़ नहीं, मतलब मुझे आत्मा में कोई तकलीफ़ है ही नहीं, मुझे ब्रह्म में कोई तकलीफ़ है ही नहीं। बाकी डॉक्टर को बताने के लिए भले बताओ, और लोग बताते थे ऐसा वैसा, फिर चाहे बताते भी होंगे, लेकिन ये ज़रूर उनके मुंह से निकलता था, जैसा कि हम लोगों ने अपने गुरुजनों से सुना है कि वो ऐसे ही बोलते थे। और कभी भी किसी के साथ भी देह की बात नहीं करते। कोई उनसे पूछने आए, अब आपकी तबीयत कैसी है, अब आपका हाल कैसा है, तो वो जो और सत्संगी बैठे होते थे उनसे कहते थे, ऐसा इस देहाध्यासी को दूर निकाल दो, ये आया है देह की बात करने के लिए, गुरु के पास आओ तो ज्ञान की बात करो कि देह की बात करो। तो हर एक के साथ, क्या जितने लोग गुरु के पास आएंगे, क्या सबके साथ गुरु अपनी देह की बात करेगा? या क्या आप लोग उसकी देह का हाल पूछने आते हो? उसकी देह का हाल तो किसी से भी पूछ सकते हो, जो भी उनके क्लोज हैं, जो सेवा में लगे हैं, तो उनसे भी उनका हाल पूछा जा सकता है। या कभी ऐसे प्रेम में है तो भले पूछ भी सकते हो, लेकिन अपनी बात करो ना। संतों के पास जाओ तो उनसे खरा सौदा करो, उच्च कोटि का सौदा करो, कि अपने देह अध्यास को दे के और अपने आत्मभाव को हम ले सकें, अज्ञान को दे के हम ज्ञान को ले सकें। समय कम मिलता है, उसमें हमें कोई अपना फ़ायदे का सौदा कर लेना चाहिए। बताते थे एग्जाम्पल कि जैसे मान लो आपको प्राइम मिनिस्टर से मिलने का किसी कारण से मौका मिल जाए, 2 मिनट का समय मिला, 1 मिनट का समय मिला, या किसी भी मिनिस्टर से, मुख्यमंत्री से या प्रधानमंत्री से, किसी से भी, तो उससे फिर आप अगर मिलने का मौका मिला है तो उससे अपनी सबसे फ़ायदे वाली बात तुरंत कहोगे ना, कि कम समय मिला है। उससे अपने देह की बात या उसकी देह की बात थोड़ी पूछोगे, कहिए आपका क्या हाल चाल है, आप ठीक हैं, स्वस्थ हैं, ऐसी बात जैसे अपने और लोगों से करते हैं उनसे करेंगे क्या? उनसे नहीं करेंगे। उनसे अपनी जिस काम के लिए गए हैं वो काम करेंगे, उस काम की ही बात करेंगे। तो गुरु से भी हमको ज्ञान की बात करनी है, अपने अज्ञान को निवृत्त करना है, कि मेरे अंदर मेरा ज़रा भी लेश मात्र भी अज्ञान मेरे अंदर में रहने ना पाए। तो हम अपनी बीमारी का भी अगर बहुत वर्णन करते रहते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम दूसरे की हमदर्दी लेना चाह रहे हैं। हमदर्दी लेने वाले नहीं बनो, हमदर्दी देने वाले बनो। दूसरे को तसल्ली दो, हमदर्दी दो। अब इतने मजबूत बन जाओ कि आपके शरीर में कैसी भी पीड़ा हो, कुछ हो, ये नहीं कि जो आया तो उससे अपना बात बताने लग गए। उससे पूछो अच्छा लगा, कैसे आए, प्यार की बात करो, कुछ ज्ञान की बात करो, सत्संग की बात करो। अगर वो ज्ञानी है, सत्संगी है, तो उस हिसाब से बात करो। सत्संगी ज्ञानी नहीं भी है, साधारण आपका परिवार का व्यक्ति है, तो भी उससे बोलो हाँ सब ठीक है, इलाज चल रहा है, अपनी बताओ। उनकी बात पूछना शुरू करो। दूसरे की बात पूछो, वो अपनी कुछ वर्णन करेगा, अपनी कमियों का, अपने दुखों का, अपनी परेशानियों का, उसको आप ज्ञान से जवाब दो, तो आपका तो ज्ञान चल पड़ेगा ना। हर एक के साथ आपका ज्ञान चलेगा। तो मुख से कभी भी अज्ञान की चर्चा होनी नहीं चाहिए, हमेशा मुख से ज्ञान की चर्चा। और ये भी समझ लो कि तुमको दुखी किया है तो तुम्हारे अज्ञान ने, जीव भाव ने, तुम्हारी इच्छा ने तुमको दुखी किया है, और किसी ने भी तुमको दुखी नहीं किया। जो हम कहते रहते हैं फलाने ने मुझे दुख दिया, फलाने के कारण से मैं बहुत दुखी हूँ,
तो हम किसी के कारण से दुखी नहीं हैं, लेकिन हम अपने ही अज्ञानता के कारण से दुखी हैं। इसलिए अपने अज्ञान को निवृत्त करने का हमको हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। जितनी जल्दी अपने अज्ञान को दूर कर लो उतना हमारे लिए फिर अच्छा है।